हीटिंग इफेक्ट पे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रिक bulb is rated 200 watt, 200 volt and 100 watt, 200 volt and 100 watt. What is its resistance? What is its resistance? What is its resistance? Five such bulbs burn for 4 hours. Burn for 4 hours. What is electrical energy consumed? What is electrical energy consumed? Calculate the cost. Calculate the cost if the rate is 1 rupee per unit. If the rate is 1 rupee per unit. क्वेश्चन क्लियर है? नोट इट डाउन। क्वेश्चन में जो पैरामीटर दिए हुए हैं तुमको वो लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर पैरामीटर क्या दिया? इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वॉट। तो पावर कितना दिया हुआ है? 100 वॉट। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि हमारे पास पावर के फॉर्मूले थे VI दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब देख लो यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर दिए हैं। पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? ये फॉर्मूला लगाओगे, रख दो। पावर कितना है? 100। वोल्टेज कितना है? 200 इंटू 200। R पता नहीं, 0 0 0 0। तो R कितना आ गया? 400 ओम। R की वैल्यू कितनी आ गई? 400 ओम। ठीक है, अब क्या निकालना है तुमको? अब निकालो कि 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 1 आवर। तुम ये मानो कि भैया पहले तो सिर्फ एक बल्ब बर्न कर रहा है, ये अभी एक बल्ब बर्न कर रहा है। तो अगर एक बल्ब बर्न कर रहा है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? बस कंसेप्ट यही है। देख लो क्या बोला है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने तुमको बताया है क्या होता है? W, वर्क डन, है ना। वो वर्क डन का रिलेशन यहां कैसे आ रहा है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इज इक्वल टू वर्क निकालना है। वर्क ही तो एनर्जी है, यानी पावर इंटू टाइम। यानी कि ये जो मेरा एक बल्ब है, ये कितना वर्क कर रहा है, वही तो एनर्जी है। दैट इज पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? पावर है 100 वॉट। और टाइम कितना ले रहा है एक बल्ब? 4 आवर। तो यानी कि 100 वॉट इंटू 1 आवर, तो ये कितना हो गया? 100 वॉट आवर, सॉरी 4 आवर है, तो इट इज 400 वॉट आवर। ये किसका है? एक बल्ब का। ऐसे कितने बल्ब हैं? 5 बल्ब हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? टोटल एनर्जी 5 बल्ब की मिला के कितनी आ जाएगी? 5 इंटू एक बल्ब की एनर्जी के बराबर 5 इंटू 400 वॉट आवर। ये कितना हो गया? 2000 वॉट आवर। अच्छा, वॉट आवर। मुझे इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड कर दूंगा। 2000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट आवर आ गया। लो, किलोवाट आवर आ गया। कितनी खुशी की बात। यानी कि 2 kWh is the amount of electrical energy consumed by 5 bulbs when they are operating for 4 hours। ठीक है। और हमको पता है, क्वेश्चन में बोला उसने कि कॉस्ट भी निकालो, भैया को कितने पैसे देने पड़ेंगे ये 5 बल्ब जलाने के लिए 4 घंटे के लिए। अगर उसका रेट क्या है 1 रुपीज पर यूनिट, और तुमको पता है 1 यूनिट हम किसको बोलते हैं, 1 यूनिट हम 1 kVH को बोलते हैं।
तो यहाँ पर कितने केवीएच हैं, 2 केवीएच, तो उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, तो टोटल कॉस्ट विल बी 2 रुपीस, 2 रुपीस। बहुत महंगा है ये तो। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट सब कंसेप्ट इसी में कवर किए मैंने। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉर्च bulb is rated, a torch bulb is rated at 2.5 volt, a torch bulb is rated at 2.5 volt and 750 milliampere, and 750 milliampere. Calculate its number one power, number two resistance, number three energy consumed, if bulb is lighted for 4 hours, if bulb is lighted for 4 hours। क्वेश्चन क्लियर है, फिर से रीड कर देता हूँ। टॉर्च बल्ब इज रेटेड एट 2.5 वोल्ट एंड 750 मिली एम्पियर, कैलकुलेट इट्स पावर, रेजिस्टेंस एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इफ बल्ब इज लाइटेड फॉर 4 आवर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू इट, ट्राई करते हैं एक बार फिर से। गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले। गिवन डाटा, बल्ब इज ऑपरेटेड एट रेट ऑफ 2.5 वोल्ट, रेट ऑफ 2.5 वोल्ट यानी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 2.5 वोल्ट, ठीक। और क्या दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, 750 मिली एम्पियर, 750 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब उसने पूछा कैलकुलेट इट्स पावर, कैलकुलेट इट्स पावर, तो यानी कि हमको पावर निकालना है, तो पावर हमको पता है क्या होता है, वी कितना है 2.5, आई कितना है 750, मिली को कन्वर्ट कर लो 10⁻³ ये कितना आ गया, ये वॉट में आ गया, ये पावर आ गया। इसको सॉल्व कर सकते हो, पावर को 1.875 दैट इज इक्वल टू 1.875 वॉट। ये था फर्स्ट पार्ट, पावर निकालना था, पावर निकालना था। फिर क्या निकालना है हमको, रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस तो कैसे भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I, उसने तो क्वेश्चन में दे ही दिया था 2.5 वोल्ट अपॉन 750 मिली एम्पियर। 2.5 मिली को चेंज किया 10⁻³ अपॉन 750, सॉल्व कर लो इसको, पॉइंट हटा दो, यहाँ से 10 आ जाएगा, 2 0 चलेगा, यहाँ 10 आ गया, 25 1 3 कितना आ जाएगा, 10/3 3.33, दैट कम्स आउट टू बी 3.33 ओम। ये तो रेजिस्टेंस आ गया, ये तो रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। और क्या निकालना है, और निकालना है तुमको एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब। अब एनर्जी कंज्यूम निकालना है, अगर एनर्जी कंज्यूम निकालना है तो हमको पता है एनर्जी का मतलब बार बार तुमको बता दिया है, देखो एनर्जी का मतलब वर्क निकालना है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है पावर इनटू टाइम, यही रिलेशन लगेगा, पावर इनटू टाइम। पावर आ चुका था 1.875, यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, वॉट इनटू टाइम कितना बोला उसने, 4 आवर। बस अब निकाल दो, ये कितना आया 1.875 इंटू 4, ये आ गया वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000, बस अब निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लोगे, या आवर को भी चेंज कर सकते हो सेकंड्स में, तो वॉट सेकंड यानी कि जूल में ही आ जाएगा, डायरेक्ट एनर्जी जूल में आ जाएगी। अब यहाँ कुछ पैसे वैसे तो दिए नहीं है, तो किलो वाट आवर निकाले हम जबरदस्ती, ठीक है। तो वॉट आवर को चेंज कर लो 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करके, सो फाइनल वर्क डन विल बी 27,000 जूल, इट विल बी 27,000 जूल। व्हेन यू कन्वर्ट इट यू विल गेट द आंसर, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bulbs A and B, this is the last question, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर। 2 bulbs A and B are rated 100 watt, 120 volt and 10 watt 120 volt, ठीक है। ध्यान दो इधर, ये 2 बल्ब है,
एक और बी, ए और बी दोनों की रेटिंग दी हुई है। पावर कितना है इसका 100 वॉट, इसका पावर कितना है 10 वॉट, ठीक है। और इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज इसका 120 वोल्ट है और इसका भी वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट। इतना डाटा हमको दिया हुआ है। चलो आगे पढ़ते हैं। दे आर कनेक्टेड अक्रॉस, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स इन सीरीज, सोर्स इन सीरीज, यानी कि इस बल्ब को उठाया, इस बल्ब को उठाया और सीरीज में लगा दिया एक 120 वोल्ट के बैटरी के क्रॉस, ठीक है, ठीक। विच विल कंज्यूम, विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा, विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा। सबसे पहले तो तुम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालो। ये हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है यहां से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे और रेजिस्टेंस क्या होगा, पावर होता है V²/R, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, पावर होता है V²/R। तो यानी कि पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ये A है, ये A है और ये B है, तो A का रेजिस्टेंस कितना आएगा V² अपॉन P1, ये मान लो P1 है, ये P2 है, V तो कॉमन ही है दोनों में, कितना आएगा 120 इंटू 120 अपॉन 100, यानी कि इसका रेजिस्टेंस आया 144 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना आया 144 ओम। रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना, 120 इंटू 120 अपॉन 100। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना आएगा, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना आएगा 120 इंटू 120 अपॉन 10, यानी कि ये आ जाएगा 1440 ओम। ये इसका रेजिस्टेंस आ गया B का, ये आ गया A का। ये तो हमने दोनों के रेजिस्टेंस निकाल लिए, दोनों के रेजिस्टेंस निकाल लिए। अच्छा, दोनों के रेजिस्टेंस निकाल, एक्चुअली में है क्या बल्ब, एक रेजिस्टर ही तो होता है, एक रेजिस्टर ही तो होता है और दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज में कनेक्टेड है। तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड करो कितना आएगा 1584। टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा 1584। बैटरी कितनी लगी है 120 वोल्ट की, और हमको पता है रेजिस्टेंस है वोल्टेज है, तो हम करंट निकाल सकते हैं कितना करंट जाएगा, यहां से करंट निकाल सकते हैं। करंट कितना आएगा, करंट होता है V/R 120 अपॉन 1584। सॉल्व इट, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.076 आएगा, 0.076 एम्पियर। करंट आ गया 0.076 एम्पियर, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा, ज्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करेगा जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा। देखो बेटा यहां पर जो पावर दिया ना क्वेश्चन में, जो पावर दिया है क्वेश्चन में वो कौन सा पावर है, कौन सा पावर है वो जब अकेला है, वो जब अकेला है। अब उसको तुमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों का इंडिविजुअल पावर निकालना पड़ेगा, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, इनके रेजिस्टेंस और यहाँ से फ्लो होने वाली करंट पे। यानी कि अगर यहाँ से करंट आई जा रही है जिसकी वैल्यू क्या है 0.076, तो यानी कि पहले वाले का पावर कितना आएगा I², क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है ना, I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ A, और दूसरे वाले में पावर किसका आएगा I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ B। अब तुम लोग खुद देख के बताओ, यहाँ पर I तो दोनों में सेम है, I तो दोनों में सेम है, डिफरेंट क्या है रेजिस्टेंस, डिफरेंट क्या है रेजिस्टेंस, डिफरेंट क्या है रेजिस्टेंस। दोनों के वोल्टेज क्योंकि सेम दिए थे इसलिए हम वोल्टेज नहीं सकते, हमने कौन सा पैरामीटर लिया I²R, नहीं तो फॉर्मूला V²/R भी हो सकता था, V²/R भी हो सकता था। यहाँ पर देखो जो चीज कॉमन होती है ना उसी पे फॉर्मूला लिखते हैं। पावर एक होता है V²/R और एक पावर होता है I²R। तो आपने यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि ये सीरीज में है, तो करंट क्या है यहाँ पर
करंट क्या है, सेम है, करंट सेम है, इसकी वजह से पावर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। तो हमको पता है बी वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यानी कि पावर एट बी इज ग्रेटर देन पावर एट ए, देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम बाय बी इज ग्रेटर देन एनर्जी कंज्यूम बाय ए। अब यहीं पर एक कंसेप्ट और सुन लो, अगर यही क्वेश्चन ये बोला होता कि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल लग गए, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल लग गए, तो पैरेलल का कंसेप्ट क्या होता है कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाते, ये वाला फॉर्मूला लगाते, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेजिस्टेंस के, यानी जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। बात समझ में आई, ये खेल हो जाता है यहां पर। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन।